So next question is bending moment coefficient for a slab spanning in two direction at right angles and simply supported on four side are given in the table. So टेबल में given है that is में अल्फा x given है, अल्फा y given है, ly upon lx की वैल्यू given है. फिर next is if the effective longer and shorter span of the slab are 4.4 meter and 4 meter respectively and the factor load acting is 8 kN per meter square. Ultimate bending moment per meter width acting in two direction will be option 9.47 and 12.72. Next is 11.46 and 8.45. Next option है 11.46 and 9.47 and last option is 9.47 kilonewton meter and 7.81 kilonewton meter. So basically find करना है ultimate bending moment per meter width in two direction. मतलब कि acting in two direction मतलब x direction में find करना है and y direction में find करना है. सो यहाँ पे लॉन्गर स्पैन गिवन है तो इट मीन्स कि ये एल वाई गिवन है दैट इज 4.4 मीटर एंड शॉर्टर स्पैन है 4 मीटर दैट इज एल एक्स गिवन है दैट इज 4 मीटर. सो एल वाई अपॉन एल एक्स रेशियो निकाल लेते हैं. एल वाई अपॉन एल एक्स रेशियो तो ये वैल्यू आती है दैट इज 4.4 अपॉन 4 दैट इज 1.1. सो 1.1 के लिए अल्फा एक्स की वैल्यू कितनी है दैट इज 0.074 and alpha y given है that is 0.061. So basically हमको mx फाइंड करना है और my. तो mx is equal to होता है as per IS 456 2000 that is alpha x w into lx square. So alpha x कितनी है that is 0.074 into w that is load कितना है that is 8 है factor load that is 8 into lx कितनी है lx की वैल्यू है that is 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 4 का स्क्वायर. सो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी दैट इज 9.47 किलो न्यूटन मीटर. फिर फाइंड करना है दैट इज एम वाई. तो एम वाई इक्वल टू होता है दैट इज अल्फा वाई डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर होता है. सो अल्फा वाई गिवन है दैट इज 0.061 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 4 का स्क्वायर. तो सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी दैट इज 7.81 किलो न्यूटन मीटर. So correct option क्या होगा that is alpha x that is 9.47 and the alpha y कितना है that is 7.81. So option यहाँ पे जो D होगा वो correct होगा. So the first question is what is the minimum cement content for a reinforced concrete structural member subjected to moderate exposure condition as per IS 456 2000 assume 20 mm nominal maximum size of aggregates are used. ऑप्शन है 350 kg per meter cube, 380, 300 एंड लास्ट ऑप्शन इज 280 kg per meter cube. SSC JEE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो एज पर IS 456 2000 टेबल नंबर 5. सो यहाँ पे मेंशन किया गया है मिनिमम सीमेंट कंटेंट फाइंड करना है एंड यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका जो कंक्रीट है वो रेनफोर्स्ड कंक्रीट है. ठीक है. सो रेनफोर्स कंक्रीट ये आपका हो गया एज पर टेबल नंबर 5 एंड इसमें कंडीशन कौन सा है मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन है. सो मॉडरेट हो गया. सो मॉडरेट हो गया एंड टाइप्स ऑफ कंक्रीट क्या होगा रेनफोर्स कंक्रीट है. तो पर्टिकुलर इसके लिए कौन सी होगी मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होगा दैट इज 300. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज 300 kg per meter cube. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 6 मीटर इज रजिस्टिंग ऑन अ 230 mm wide brick wall. Assume the depth of the beam is 85 meter per 1 meter span 85 mm sorry and also the width of the beam equals to width of the supports. Factored dead load of the beam is option A that is 26.39 kilonewton, 21.11 kilonewton, 30.2 kilonewton and 17.6 kilonewton. SSC 2019. So basically find करना है that is dead load. So यहाँ पे बोला गया है कि width of the beam जो है वो किसके इक्वल है width of the supports and the width of the supports कितनी है that is 230 mm. It means B कितना हो गया that is 230 mm और कह सकते हैं that is 0.23 मीटर. ठीक है. फिर आपको L गिवन है स्पैन जो कि 6 मीटर गिवन है एंड ओवरऑल डेप्थ कितनी है यहाँ पे कह रहा है कि एज्यूम द डेप्थ ऑफ द बीम 85 mm पर
पर 1 मीटर स्पैन। तो पर्टिकुलर 1 मीटर के लिए 85 mm है, तो 6 मीटर के लिए हमको फाइंड करना है क्योंकि स्पैन 6 मीटर है। तो डेट मीन्स 85 इंटू एंड दैट इज 6। सो ये वैल्यू आएगी डेट इज 510 या एम एम में, और कह सकते हैं डेट इज 0.51। सो फाइंड करना है डेड लोड। तो डेड लोड इज इक्वल टू दैट इज यूनिट वेट कितना हो गया, आरसीसी अगर है यहाँ पे तो 25 हो गया, ठीक है। एंड बी कितना है 0.23 मल्टीप्लाइड बाय 0.51 एंड लेंथ कितनी है दैट इज 6 है। एंड फिर यहाँ पे बात हो रही है फैक्टर डेड लोड की बात हो रही है, तो फैक्टर है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 1.5। सो सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगी दैट इज 26.39 किलो न्यूटन। सो यहाँ पे जो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट Fe 500 इन द बीम ऑफ द साइज 450 mm and 600 mm effective depth is equal to that is 550 mm is option A, that is 520 meter square, 420, 580, 500 SSC 2019। so find करना minimum reinforcement that is AS minimum। so as per IS 456 AS minimum is equal to that is 0.85 upon Fy into BD। so यहाँ पे effective depth that is D given है that is 550 mm एंड आपको B गिवन है दैट इज 450 mm। सो यहाँ पुट कर देते हैं दैट इज 0.85 एंड ग्रेड ऑफ स्टील जो गिवन है Fe 500, तो मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 500 Fy की वैल्यू हो गई इनटू B दैट इज 450 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज 550। सो सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगा दैट इज 420, सो 420 mm स्क्वायर। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन जो है B जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ reinforced concrete column footing the minimum value of the nominal cover thickness to be provided for the meeting the durability requirements under very severe exposure condition is option A is 50 mm, 60 mm, 40 mm, 75 mm SSC 2019। so as per IS 453 2000 and the table number is 16। so यहाँ पे बोला जा रहा है कॉलम फुटिंग्स के लिए और यहाँ पे बोला जा रहा है अंडर दी वेरी एक्सपोजर कंडीशन। सो वेरी सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए मिनिमम कवर जो होना चाहिए नॉट लेस देन दैट इज 50 mm। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिजाइन bond stress of 1.5 Newton per mm square is assumed, then the development length of Fe 500 HYSD bar of the nominal diameter of 12 mm which is fully stressed in the tension will be option है that is 544 mm, 246 mm, 364 mm, 978 mm SG 2019। तो फाइंड करना इस केस में दैट इज डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ दैट इज LD इक्वल टू होता है दैट इज 0.87 Fy 5 अपॉन 4 टाउ BD। सो यहाँ पे 0.87 हो गया। ग्रेट ऑफ स्टील गिवन है Fe 500, तो Fy की वैल्यू हो गई दैट इज 500। डायमीटर ऑफ बार कितना है 12 है तो 12 हो गया एंड डिवाइडेड बाय 4 इनटू टाउ BD। तो टाउ BD की वैल्यू कितने है, बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है दैट इज 1.5 एंड यहाँ पे ग्रेट ऑफ बार जो है, ग्रेट ऑफ स्टील जो है वो HYSD बार यूज किया जा रहा है, ठीक है। ग्रेट ऑफ स्टील जो है HYSD बार है, तो कोड ये कहता है कि अगर HYSD बार है तो बॉन्ड स्ट्रेस जो है 60% ज्यादा हो जाती है, दैट इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.6। तो ये सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगा दैट इज 544 mm आएगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन जो होगा वो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजाइन वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग span to depth effective depth ratio for the deflection control of a beam is independent of option A that is the span of the beam, creep and shrinkage, service stress in tension, reinforcement, area of compression, reinforcement SSC 2019। सो यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिपेंडेंट कौन है अगर L अपॉन डी रेशियो की बात किया जा रहा है, ठीक है। सो बीम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, सर्विस ऑफ टेंशन पे भी डिपेंड होता है, एरिया ऑफ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट भी डिपेंड होता है, बट श्रिंकेज और क्रीप पर इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्राइटेरिया फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन स्टील रिक्वायरमेंट in reinforced concrete beams strictly reinforced as per IS 453-2000 is respectively notation है that is AS is equal to area of steel, B is equal to breadth of the beam, D is the effective depth of the beam, capital D is the depth of the beam, FY is the characteristic yield strength of the reinforcement. So ये options given है SSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है. So as per IS 453-2000 so minimum area of कितना होना चाहिए, minimum area of reinforcement होता है that is 0.85/5 इंटू बी डी, मतलब कि इससे ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, इससे कम नहीं प्रोवाइड करेंगे. नंबर 1 हो गया. फिर बात आ रही है यहाँ पे मैक्सिमम के लिए. तो एज पर IS 453-2000 जो बीम में जो मैक्सिमम एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो कितना होता है, डेट इज 0.04 इंटू बी डी. इससे ज्यादा आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इससे कम ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एएस मैक्सिमम, ठीक है. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेट इज ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है, ठीक है. So option B correct. Next question है according to IS 456-2000 the percentage increase in the bond design bond stress in limited state for deformed bar in tension conforming to IS 1786 with respect to plain bar in tension. Option है it is 50, 20, 35, 60 SSC 2019. So as per IS 452-2000 में अगर आप डिफॉर्म बार यूज कर रहे हैं, ठीक है, और इन विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेन बार, तो उसमें क्या होता है 60% आपको बॉन्ड स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज करना पड़ता है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज 60 जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 453-2000 द नॉमिनल कवर फॉर reinforcement in case of footing under very severe exposure. Option shall not be less than 30, shall not be less than 25 mm, shall not be less than 50 mm, shall not be less than 40 mm. SSC 2019. So 456-2000. So as per IS 456-2000 इन केस ऑफ फुटिंग की बात किया जाए, वेरी एक्सपोजर कंडीशन की बात हो रही है, उस केस में आप 50 mm से कम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने टेबल नंबर 16 में दिखा रखा है, ठीक है. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर प्लेन कंक्रीट एंड reinforced सीमेंट कंक्रीट वर्क अंडर एक्सपोजर कंडीशन very severe R dash and dash respectively. Option है M15, M40, M10 to M10, M25, M20, M35, M20, M40. SSC 2019. So as per IS 456-2000 यहाँ पे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट बताना है, प्लेन कंक्रीट और इन्फोर्स कंक्रीट बताना है, एक्सपोजर कंडीशन कितना है, वेरी सीवियर. सो टेबल नंबर 5 IS 456-2000 वेरी सीवियर बोल दिया है, प्लेन कंक्रीट की बात कर रहा है और रिइंफोर्स कंक्रीट की बात हो रही है यहाँ पे. तो प्लेन कंक्रीट के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है, M20 है, एंड रिइंफोर्स कंक्रीट के लिए कितना है, M35 है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा, M20, M35. थैंक यू.